सभे भाई बहन के जोहार। हम मनीष राज सिंह तोहनी सबके स्वागत करो हियो अविराज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तोहनी सब पिछला क्लास में पढ़ले हले चाभी काठी के दू दृश्य हमनी खत्म कर ले हलिए, जरा में देखले हलिए कि ई नाटक के जे नायक शंभू रहो है ओकरा कैसे नौकरी खातिर परेशान रहो है, ओकरा नौकरी भी मिलो है और गांव समाज के सेवा करे खातिर फिर से अपन नौकरी छोड़ के वो सब लोग के सेवा खातिर अपन गांव वापस आ जाए है। और एक साथ साथ एक और देख रहे लिए कि एक भिखमंगा जैसन स्थिति में कालू राम कहूँ बाहर से आके गोरखिया के काम करके ओकर बाद फिर एक जमींदार बन जा है। अब ओकरे आगे कड़ी में ई नाटक के तेसर कड़ी हमार वीडियो के अब तोहनी देखबे और उम्मीद है कि तोहनी सबके ई बेस लागतो और तोहनी अपन आशीर्वाद देबे। देखो ये आगे तेसर कड़ी में 11वां दृश्य से। यहाँ से है 11वां दृश्य। अब फिर से नाटक में मंच पर पर्दा खुलो है और 11वां दृश्य में देखबे कि खेपा एगो पात्र है नाटक के। उ मंच पर आके की को है, खेपा को है कि भगवान ककरो बेटा देत तो शंभू जैसन बाहरे बेटा आपन संगे गोटे गाँवे के नाम इंजोर कर देला की त्याग पढ़ लिख के लोग के सेवा करे है से दिन रमुआ बहू बीमार पर ले जरे कपसल हली। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि खेपा कह रहा है शंभू का प्रशंसा करते हुए कि भगवान ककरो बेटा दे तो शंभू ऐसन, किसी को बेटा दे तो शंभू की तरह बेटा दे। अपन संगे गोटे गांवे का नाम इंजोर कर देला, मैंने अपने साथ साथ पूरे गांव का नाम इंजोर मतलब रोशन कर देना। तो इंजोर करना मतलब रोशन कर देना, रोशन कर दिया। की त्याग मतलब क्या त्याग किया इसने, पढ़ लिख के लोग की सेवा करे है, पढ़ने लिखने के बाद लोगों की सेवा कर रहा है। बोल रहा है कि से दिन रमुआ बहू बीमार पर ले जरे, यानी कि एक दिन या उस दिन रमुआ की वाइफ जो थी वो जर माने बुखार, ज्वर बोलते हैं ना बुखार को, तो जरे बीमार पड़ ले, यानी कि ज्वर से बुखार से बीमार पड़ गई थी। कौन? रमुआ की बहू, रमुआ की पत्नी। कपसा हली मने वो कपा रही थी। हमनी तो मने कर ली भले, यानी कि कर है कि लगा कि अब तो काम खत्म हो गया, वो चली जाएगी, मर जाएगी। किंतु शंभू डॉक्टर आनले ओकर खाटी घरे गोटे रात बस रहल। लेकिन हम लोग तो सोचे चली गई, हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन शंभू आता है और डॉक्टर लेके आता है और रात भर उसके खटिया के पास बैठकर उसकी सेवा करता है। मानुष्य के ऊपर की प्यार मतलब मनुष्य से उन्हें शंभू को बहुत प्रेम है, क्या प्यार है उसका, बहुत ज्यादा है। आपन हाथे दवाई पीवहल, इतने कहे बेटी छुआ सब सिलाई बुनाई सीख गेला, बूढ़ा सब पढ़े लगला। करा कि उस महिला को जो रमुआ बहू थी उसको अपने हाथ से दवाई पिला रहा था। और बेटी छुआ मतलब कि जो बच्चियां हैं, छुआ मतलब बच्चे होते हैं, तो जो बेटी छुआ मतलब कि लड़कियां, छोटी बच्चियां सब सिलाई बुनाई सीख गेला, बूढ़ा सब पढ़े लगला। छोटी बच्चियों को सिलाई बुनाई का काम इसने सिखा दिया और बुजुर्गों को, बूढ़ों को पढ़ना लिखना भी सिखा दिया। फलना दिन सोमरा मरल, यानी किसी एक दिन सोमरा नाम का कोई व्यक्ति मर गया। गुष्टी भयाद भोज खाइले मुंह पजेला, खैबे ना करवा एक सांझ पक्की एक सांझ कच्ची। यानी कि गांव में एक परंपरा है कि शादी हो, मुंडन हो, जन्म का कार्यक्रम हो या फिर
श्राद्ध हो मरने के बाद, तो सब में गांव को भोज देना पड़ता है, यानी पूरे समाज को खिलाना पड़ता है। आप संपन्न हो या गरीब हो, चाहे वो कर्ज लेके करना है या अपने पैसे से कर रहा है, लेकिन रिवाज बना दिया गया तो करना ही है। तो उसी तरह से कह रहा है कि जब सोमरा मरल गिष्टी भैया भोज खाए ले मुंह पजेला। मुंह पजेला मतलब खाने को सब तैयार थे कि खाएंगे ही, खैबे न करवा, एक सांझ पक्की एक सांझ कच्ची। एक सांझ पक्की और कच्ची गांवों में हम लोग सुनते हैं कि पक्की और कच्ची क्या होता है। तो जब पूड़ियां बनती हैं, पूड़ियां मिठाइयां जो बनेंगी वो पक्की हुआ, यानी पक्का खाना। और जब चावल या भात बनेगा, चावल भात बनेगा, उसको कच्चा बोलते हैं। ठीक है, तो पक्की मतलब पूड़ियों वाला खाना और कच्ची मतलब चावल वाला खाना। चाहवे करी मतलब चाहिए ही, सोसाइटी ने ये तय कर लिया था। चाहे खेत बेचुक और घर, चाहे खेत बेचकर खिलाना पड़ेगा या घर बेचकर, लेकिन खिलाना पड़ेगा। बूढ़ा मरल है किंतु शंभू सबके फटकार देला, सब ठिसुआए रहला। वाह रे बेटा वाह, बाप दादा का नाम चमकाए देला। सब लोग आतुर थे कि घर जमीन जैसे बेचकर श्राद्ध करे, करना पड़ेगा सोमरा का श्राद्ध, क्योंकि बूढ़ा था वो, सबको खाना है। लेकिन शंभू ने लोगों को ये काम करने से इनकार करवा दिया। ठिसुआए रहा लिखा हुआ है ठिसुआए रहला, मतलब कि लोग उदास हो गए, वो भोज कराने नहीं दिया, क्योंकि उसके पास वो संपन्न नहीं होगा, सोमरा का परिवार गरीब रहा होगा इसलिए। नेपथ्य से लिखता है, नेपथ्य मतलब होता है पर्दे के पीछे से कभी आवाज आती है नाटक में, मंच में, वो होता है नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से, यानी सामने कोई कैरेक्टर नहीं दिखेगा लेकिन आवाज आएगी। तो नेपथ्य से क्या आता है आवाज? आर उच्चोरा गोरूटा सानी मुंह ढुकवल से ढुकवल है, कंधू देखे फुर्सत नाय। सानी मतलब होता है जी, हम लोग गांव घरों में जब जानवरों को चारा देते हैं, सान के कूटी चोकर भूसा ये जब देते हैं खाने के लिए सान के, उसी को सानी कहते हैं। और सानी किसको देते हैं? जानवरों को, गाय बैल को सान कर हम लोग खिलाते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं नेपथ्य से कि आरु चौरा गोरूटा, गोरू मतलब बैल, ठीक है, बैल गाय जो होता है वो गोरू होता है, जानवर। तो कहीं ना कहीं ये, चूंकि यहाँ कालू राम को दिखाया गया है शोषणकर्ता के रूप में, इसलिए कालू राम के बारे में कहा गया है कि आर उच्चौरा गोरूटा सानी मुंह ढुकवल से ढुकवल है, कंधू देखे फुर्सत ना है। यानी कि जो अपने खाना में जो मुंह घुसाया हुआ है, आप एक बार गाय बैल को दे दो खाने के लिए सान के, फिर जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक वो वहां से मुंह नहीं निकालेगा, वो बड़े बर्तन से, जिसको हम लोग गाँव में नादा बोलते हैं। मिट्टी का बनता था पहले, अब सीमेंट का भी आने लगा है। तो वो नादा होता है, उसमें नादा में मुंह घुसाते हैं जानवर, वो जब तक उसका खत्म नहीं होगा तब तक वो मुंह वहां से नहीं उठाएगा। तो ये शोषणकर्ता का प्रतीक है कि नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है कि ये जो जानवर है, ये लुटेरा जानवर, कौन? कालू राम का प्रतीक में कहा गया है गोरू, उसके बारे में कि जो खाने से उसको फुर्सत ही नहीं है, वो सिर्फ लूट रहा है लोगों से। और देखो सेवा करने वाला है यहाँ पे शंभू। आगे है 12वां दृश्य। 12वां दृश्य में समरी और शंभू में बात होता है। समरी कहती है आके मंच पे, बाबू हम एगो गरीब राण, हम पिछले क्लास में बताए थे, रांड मतलब कहा जाता है जो विधवा महिलाएं होती हैं उन्हें रांड कहा जाता है। तो हम एगो गरीब राण नुनुक बापेक भोजक समय 30 मने खेत के दाय देल हली 7 बच्छर खातिर, यानी कि 7 वर्ष के लिए वो एक एग्रीमेंट के तौर पे वो कर ली थी। 30 मन का खेत, यानी कि वैसा खेत जहां से हमको उपजने के बाद लगभग 30 मन हमको धान या चावल हो जाए, वो हुआ 30 मन एक खेत, यानी वैसा खेत जहां से हम 30 मन का उत्पादन ले सके। तो ये महिला समरी कहती है कि अपने पति के मृत्यु के बाद उनके श्राद्ध करने के लिए 7 साल के लिए वो खेत गिरवी रखी थी, किंतु 10 बच्छर पार भय गए, अब छोड़बे ना करे है, कहे है बेच देल हैं।
कोन्हो उपाय है तो करो बाबू, करा बाबू, भगवान तोरा दूधे पुते देवथुन। हम बड़ी गरीब हली तो कखनु मानुष, किंतु आइज महाजने कारणे चुप हो जा है, मुहटा आचरे ढाइप के फपके लगी। यानी कि वो कहना चाह रही है, याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक जो आता है पैसा लेने के लिए कालूराम से, तो कहता है टिप लगाए दे, 4-5 कागजों में टिप ले लेता है, यानी कि अंगूठे का निशान ले लेता है। उसके बाद उसमें क्या लिखेगा नहीं लिखेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, वो जो मन करेगा कालूराम का वही लिखेगा उसमें, भले 5,000 दे 50,000 लिख सकता है उसके बदले में। कहीं ना कहीं समरी भी उसी का शिकार हुई होगी, क्योंकि इसको क्या जानकारी है कि 7 साल के लिए ये बंधक रखी थी, गिरवी रखी थी, लेकिन कह रहे कि अब 10 साल हो गया लेकिन अब छोड़ता नहीं है। क्या कह रहा है कि तुम्हें बेच दले हली, मैंने तुम गिरवी नहीं रखी है, बेच दी है। तो वही कह रहा है आगे कि कुछ उपाय है शंभु तो करो, कभी हम भी मनुष्य थे। मनुष्य मतलब जो संपन्नता को यहाँ पे मनुष्य के रूप में दिखा रहा है कि कभी हम भी मनुष्य थे, यानी संपन्न थे, लेकिन आज हमारी स्थिति महाजन के कारण जो है वो बहुत बेकार हो गई है। और बोलते बोलते चुप हो जाती है, मुहटा आंचरे ढाइप के फपके लगी, यानी कि आंचल से मुंह को ढक के और वो रोने लगती है। शंभु बोलता है, तनी गंभीर होकर, यानी थोड़ा सा भावुक होता है शंभु, बोलता है जो हम उपाय कि जो तुम जाओ अभी, हम कल कालूराम से मंगल आता है। मंगल आके बात करता है किससे? कालूराम से। कहता है ई बछर तो टाका उपाय नाय मालिक, रगा घुटुक खेतवा तो चोरे काट लेला, छोड़ा नौकरी करहल, मने करली कुछ टाका देत, ओहो ससुरार ओगरे लागल, बहू के हियो मने नाय लाग है, अब हुंदे रहती एते लिखेली पढ़ेली सब झूठे। यानी कि मंगल एक है, मंगला आदमी एक, उसको कुछ पैसे चाहिए, किससे? कालूराम से। क्योंकि वो महाजन था, पैसा लगाता था, इसलिए लोग उसी के पास आते हैं पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कहता इस साल तो उपाय नहीं है, एक खेत था जो लगाए थे उसको चोर लोग काट के ले गया, मतलब फसल चोर काट के ले गए। कह रहा कि छोड़ा नौकरी कर हल, छोड़ा मतलब मेरा जो बेटा था वो नौकरी कर रहा था, उसको कह रहा है मने कर ली कुछ टाका देत, मैंने मन में लगा, हमको इच्छा हुआ जब नौकरी करता था कि कुछ पैसा हमको वो देगा, लेकिन वो ससुराल में रहने लगा, ससुराल ओगरे लागली मतलब ससुराल में रहने लगा। बहू के हिया मने नाय लाग है, मेरी जो बहू है मेरी बेटे की पत्नी, उसको यहाँ पे मन नहीं लगता है। वही पछता रहा है कि झूठे इतने पढ़ेली लिखेली, यानी कि बेटा को झूठ मूठ में पढ़ाई लिखाई कोई फायदा नहीं हुआ, वो मेरा सहारा नहीं बना। कालूराम कहता है ना बाबू वो सब सुना सुनी ना हो, तो जैसे पारे हमर टाका वसूल कर, जाने सुधे मुरे 500 भय गेल हो, कोई परेशानी तुम्हारी नहीं सुननी है, जैसे हो पैसे सब का सब लाकर मुझे दो। पैसा शुद्ध और मूर यानी कि जो कैपिटल था और इंटरेस्ट मिलाकर 500 रुपए हो गए हैं। मंगला कहता है ई बच्छर तो हम लाचार मालिक। कालूराम कहता है तनी जोरे यानी कि जोर से डांट के, कहता लाचार फाचार कहले ना चल, तो सुन काल ही हमार लोग जीतो और तोर गाय गरु खेद आनतो, तोर ऐसा से पारा दाय। मतलब कि लाचार फाचार कहने से नहीं चलेगा, कल ही मेरे लोग जाएंगे और तुम्हारे जितने गाय जानवर हैं सबको खोलकर लेते आएंगे, तुम लोगों से हम ऐसे ही सकेंगे। ये कह रहा है कालूराम। मंगला कहता है नाय मालिक नाय, कह के गोड़ धरे खोजे है। इतने में कालूराम सनक गेल और की संतु के कहल, वो पैर में गिरता है मंगला, लेकिन कालूराम गुस्सा हो जाता है और अपने संतु जो उसका लठैत था उसको कुछ कहता है। कालूराम कहता है सिंह जी साले को धक्का देकर बाहर कर दो और कल इसका गाय बैल को ले आओ।
सिंह जी बोलता है मंगलक हाथ धैर के टान है, मंगलक पारा चढ़ ले, गैरेज गैरेज कहे लागला। सिंह जी क्या करता है, उसको उठा के मंगला को खींचता है और उसको बाहर निकालना चाहता है। और अब मंगला गुस्सा में है वो भी, कि उसको पैर पे गिरा, उसके बाद भी नहीं माना, ढकेल के निकलवा दिया। तो गुस्सा में मंगला कहेगा कि सूद सूदेक सूद तकर सूद देते देते हमर दुइयो हाथे गट्ठा भय गेल, तब तोर वसूले नहीं भेलो। मैंने सूद दिए, उस सूद का सूद यानी सूद माने इंटरेस्ट था, फिर उसका इंटरेस्ट दिए और उसका इंटरेस्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये इसका जो मकसद है कहीं ना कहीं इस नाटक का शोषण का तरीका का बताना, तो वो शोषण का तरीका सबसे अच्छा यहाँ दिख रहा है हम लोगों को। ये नहीं चल रहा है। ये यहाँ मंगला का स्टेटमेंट ये कि सूद सूदेक सूद तक्कर सूद देते देते हमर दुइयो हाथे गट्ठा भय गए, तब तोर वसूले ना भेलो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये स्टेटमेंट दे देगा कि ई बात टा कालू राम के कहल हेल, चाहे के बजकले हेल, चाहे ये भी देगा कि के कक्कर से कहल हेल। तो याद रखना होगा कि मंगला कालू राम के कहले हेल, मंगला कालू राम के कहले हेल। तो ये इंपॉर्टेंट एकदम रख लीजिए दिमाग में। तो ये कह रहा है कि उसको वसूल करने के लिए इतना हम काम किए, तुम्हारा इंटरेस्ट देने के लिए और पैसा घुमाने के लिए, कि गट्ठा हाथों में गट्ठा पड़ गया होता है ना, जब ज्यादा आप काम कीजिए, हार्डवर्क हाथ से कीजिए तो यहाँ ये सब फूल जाते हैं। तो ये कह रहा है गट्ठा पड़ गए, बापे के लेल ऋण अखुन हमर माथे चढ़ल है, यानी कि मेरे पिता का कर्ज था, उसका भुगतान अभी तक हम नहीं कर पाए, जितना बार तुमको देते जा रहे हैं, यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ रहा होगा। जी हैं पूरा लोग जन लेके जी हैं, शंभू बाबू का नाम सुनल है कालू, उसको धमका रहा है कि शंभू बाबू का नाम सुने हो तुम, जितना हमको परेशान कर रहा है, हम शंभू बाबू को लेकर आते हैं या उसको खबर करते हैं, तुमको वही सबक सिखाएगा। आगे है 14वां दृश्य है, यहाँ पर नाटक के मंच में भी आएंगे कालूराम, समरी और शंभू। वही समरी जो कही थी कि मैं पति के श्राद्ध के लिए गिरवी रखी थी 7 साल के लिए और अब नहीं दे रहा है वो। समरी कहती है मालिक हमर जमीन टा बहुत दिन खैले, अब घुराए दे। कालूराम को कह रही है, कालूराम कहता है, लिख रहा है कि आश्चर्य करके, मतलब आश्चर्य का भाव बनाता है कि जैसे कुछ उसको पता नहीं है या फिर झूठ बोल रही हो सामने वाली। कह रहा कि तोर कैसन जमीन उठा तो हम ले लियो, जखन कचहरी ठेपा दले हले, मने हो कैसन बजाय के टाका ले हले, मैंने जब कचहरी में तुमने निशान लगाया था, अंगूठे का ठेपा लगाया था, तो याद है कैसे बजा के पैसा गिन रही थी। एक्चुअली बजा के पैसा नहीं गिना जाता, ये ताना मार रहा है, इसलिए ऐसा कह रहा है। सेटा भूल गए तखन भोज अटकल हलो, एखन चोज लागो हो, बाहर जाए कि ना, मैंने उस समय भोज लटका हुआ था, श्राद्ध नहीं देते तो नहीं होता, और अभी तुमको बदमाश, मतलब तुम अभी बदमाशी कर रही हो हमारे साथ, चलो बाहर निकलो यहाँ से। उसको भगाता है। तभी वहां शंभू प्रवेश करता है उसके घर में। शंभू कहता है कि एकरा बाहर होवे होवत, जे यह गावे जन्मल बाढ़ल, जकर साथ गुष्टिक हाड हियाक माटी है, ओकरा बाहर होवे होत। ये की कहे हैं कालू चाचा, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि इसको बाहर होना होगा, जो इसी गांव में पैदा हुई है, इसी गांव में बढ़ी है, जिसका 7 कुष्ठ यानी कि 7 पीढ़ी का जो हड्डी है, यानी कि जो इसी गांव में दफन हुए हैं, ओकरा बाहर होवे है, यानी कि उसको बाहर होना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो कालू चाचा, उसको बाहर नहीं होने देंगे। कालूराम कहता है ओह तो एकर पे छू हैं, मतलब कि तो इस समरी के पीछे तुम हो तभी ये बोल रही है। तभी आज सिंह के आगू कुकुर भूखे हैं, वो अपने आप को शेर कह रहा है, सिंह, और कह रहा है समरी को कुकुर के रूप में, ये यहाँ प्रतीक के रूप में बता रहा है कि तभी तो सिंह के सामने कुकुर भूख रहा है, कुत्ता भूख रहा है, नहीं तो इसका हिम्मत कहाँ था हमसे बोलती इतना बात।
कहता है तो ई पगलिन पेछू काहे पागल हवे हैं बाबू, जमीन टाक हमर ठिन पक्का दलील है, चुनाव बाद फुर्सत भले हम तोरा डाइक के फारे फारे बुझाए देबो। यानी कि तुम इस पागल औरत के पीछे तुम क्यों पड़े हुए हो, इसके बात पे जमीन जो खरीदे हैं हम उसका पूरा पक्का दलील है। तो दलील क्यों नहीं रह गई, तो सिर्फ ठेपा लगवाता है, समरी तो पढ़ी लिखी होगी नहीं, कुछ लिख के उसमें बता दिया गया होगा कि ये तुम 7 साल का गिरवी रखना चाह रही है, गिरवी हम लिखते हैं, 7 साल के बाद तुमको घुमा देंगे। बेचारी पढ़ी लिखी थी तब ना जानती कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये अशिक्षा जो है ये बहुत बड़ा कारण रहा है शोषण का, इसलिए इसको समझा रहा है कि दलील है, यानी कि ये कागज में लिखवा लिया था, निशान ले लिया था, कह रहा चुनाव के बाद वो इसको एक एक चीज से अवगत करा देगा फुर्सत होकर। शंभू कहता है अच्छा कालू चाचा, किंतु जमीन टाइप छोड़े हो तो कि तुम लाख दिखा दो अपने दलील, लेकिन जमीन तो तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। आगे है 15वां दृश्य, धनीराम कालूराम। धनीराम कहता है, आता है स्टेज पे, कहता है राम राम मुखिया जी, प्रणाम कर रहा है उसको। कालूराम है इधर, कहता है राम राम भाई, अरे रामा तनी पंचायत ऑफिस टाक के खोली है और चाह बना के यान अच्छा कचकचा के तनी आदा और तेजपात दे दी है। कह रहा कि अपना सब कोई काम करने वाला होगा, उसको बुला रहा है, रामा नाम है उसके नौकर का, कह रहा अरे रामा पंचायत का ऑफिस खोलो और थोड़ा सा अच्छा से चाय बनाओ और अदरक और तेजपत्ता उसमें कूच कर अच्छे से डाल देना, अच्छे से चाय बना के लाना। धनी राम कहता है ना ना चाय क्यों छोड़ा, देरी हो जाए, आपसे भेंट कर ली, नहीं तो आप कहते धनी राम आए ही नहीं। आप तो जानते ही हैं लोगों के कहने पर मुझको खड़ा होना पड़ा, और मैं तो इसी थाने का निवासी हूं, जरा ख्याल करिएगा, जितने से आप ही को लाभ होगा। ये जो धनी राम है वो एमएलए का चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, विधानसभा के लिए, तो मुखिया है गांव का कालूराम, उसको पता है धनी राम को कि मुखिया है तो उसके पास भी अच्छा खासा वोट होगा उसके समर्थन में, वोट समर्थन इसलिए वो मुखिया बना, तो उसका समर्थन का लाभ हम भी लें उससे मिलकर, इसलिए धनीराम गया है। संतू कहता है कांग्रेस के उम्मीदवार पंचानन बाबू मीटिंग है पिपरा टाड़ी, यानी पिपरा टाड़ी एक जगह है, वहां जो कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं पंचानन बाबू, उनका मीटिंग है, तोहरा जाए हो तो 1 बजे गाड़ी है तो लिए ले, तैयार रह कहे गेल हो, कि आपको जाना होगा, कालूराम को कह रहा आपको जाना होगा, 1 बजे समय दिया गया और आपको लेने के लिए गाड़ी आएगी। कालूराम कहता है मने मने कहता है अच्छा भाई, कांग्रेस से हाथे सरकार, सिपाही, पुलिस, लाइसेंस, परमिट, नाम तो नए लिए मन करे है किंतु उपाय नए, बड़ी राड़, यानी कांग्रेस से इसका नहीं पट रहा है, और कांग्रेस की सरकार है उस समय राज्य में जब ये नाटक लिखा गया होगा, जब कल्पना किया गया नाटक का, कि कह रहा है कांग्रेस के हाथ में सरकार है, उसी की सिपाही है, पुलिस है, लाइसेंस है, परमिट है, मतलब पसंद तो नहीं है लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा क्योंकि वो उसका सरकार है, वो भी उससे खिलाफ होने से हमको परेशानी भी हो सकती है, इसलिए जाएगा वो। फिर नेपथ्य से आवाज आता है, क्या कहता है, लेकर रहेंगे झारखंड, लेकर रहेंगे झारखंड, यानी कि ये नाटक उस समय का है जब झारखंड का निर्माण बिहार से हटाकर नहीं हुआ था, यानी बिहार में ही झारखंड सम्मिलित था, उसी समय का ये नाटक लिखा हुआ है, यानी कि ये झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ लगता है, तभी ये झारखंड लेकर रहेंगे का बात आ रहा है। चलिए अब ये 15 दृश्य हो गया, 5 दृश्य और बचे हुए हैं, और फिर अगली कड़ी में मिलेंगे और बाकी 5 दृश्य को देखेंगे। उम्मीद है आप सबों को ये पसंद आया होगा। एक बार सब के तोहनी फेर से हमर जोहार, प्रणाम।